बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू कैटेगरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है जिसका नाम है वर्चुअल वर्क। इसकी हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है, जो कि पेज नंबर हमारे पास 136 पे दी हुई है। ठीक है, इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 8 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चन है, उनका सेम मेथड है सॉल्व करने का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 8 में फ़र्क ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसमें उसने रंबस की बात की थी, यहाँ पे वो पैरेललोग्राम की बात करता है। और इसके अलावा वहाँ पे जो हमारे पास वेट था वो इक्वल था तमाम राड्स का, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट को समझे। इसमें कहता है कि four uniform rods are freely jointed to their extremities and from a parallelogram ABCD। वो कहता है कि हमारे पास 4 किस्म के राड हैं, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसे राड हैं, और फ्रीली ज्वाइंटेड, आपस में वो फ्रीली ज्वाइंटेड हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की शक्ल बना रहे हैं और उन पे जो हमारे पास राड हैं वो कौन कौन से हैं, ए बी बी सी और सी डी, मतलब इस शक्ल में दिए हुए हैं। which is suspended from joint A and kept in shape by an inextensible string AC। वो कहता है वो जितने भी हमारे पास राड हैं वो A के साथ मतलब ज्वाइंटेड हैं, तो A हमारे पास क्या होगा, एक फिक्स्ड राड होगा। ठीक है, ये क्या होगा, हमारे पास एक फिक्स्ड राड होगा। मतलब फिक्स्ड राड का मतलब ये मूवेबल नहीं होगा, बाकी जितने भी राड होंगे वो मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्रूव दैट टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू हाफ ऑफ द होल वेट। हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो टेंशन है उसका रिजल्ट आना चाहिए हाफ वेट के बराबर आना चाहिए, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो यहाँ पे इसका हम लोग लिख लेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम, ठीक है, इसकी मैंने शक्ल इस तरीके से बना ली। ये हमारे पास एक क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। इस पे नाम मेंशन कोई भी कर सकते हैं, ये मैंने नाम मेंशन कर दिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, बल्कि नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, ये कहता है ए बी सी डी नाम दें। तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, ए बी सी डी, ये हमारे पास 4 रॉड है ना, ए से लेकर बी तक ये हमारे पास पहला रॉड, बी से लेकर सी तक ये दूसरा रॉड, सी से लेकर डी तक ये तीसरा, और डी से लेकर ए तक ये हमारे पास चौथा रॉड हो जाएगा। इनको हम लोगों ने नाम मेंशन कर दिया ए बी सी डी। वो कहता है कि ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ए रॉड है वो सस्पेंडेड है, ये जितने भी रॉड हैं ये ए से सस्पेंडेड है। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो हमारे पास रॉड होगा वो फिक्स्ड रॉड होगा। फिक्स्ड रॉड का मतलब यहाँ पे ये नॉट मूवेबल होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, एक फिक्स्ड रॉड होगा। ठीक है, अब ये जितने भी रॉड हैं इनका, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, एक जैसे इनका कुछ वेट होगा, तो मैं नाम मेंशन कर देता हूँ। इनका वेट क्या होगा, W होगा। A से लेकर B तक जो रॉड है इसका वेट भी W होगा। ठीक है, B से लेकर C तक जो रॉड है इसका मिड पॉइंट से इसका भी वेट W होगा। C से लेकर D तक जो रॉड है, तीसरा रॉड है, उसका वेट भी W होगा। इसका रॉड भी मिड पॉइंट से क्या होगा, W होगा। ठीक है, तो पहले रॉड का मास क्या होगा, M1 होगा, दूसरे रॉड का M2 होगा, तीसरे रॉड का ये तीसरा रॉड है M3 होगा, और चौथे रॉड का मास जो होगा वो M4 होगा। ठीक है, अब वो कहता है कि उसने एक और बात कही है यहाँ पे। वो कहते हैं वो जो A एंड kept in shape by an inextensible string AC, वो A और C के साथ क्या है, ये आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास A है, ये हमारे पास C है, तो इसको हम लोगों ने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके दरमियान में इसका ये जो पैरेललोग्राम है इसका ये दरमियानी एक पॉइंट होगा जिसको मैंने यहाँ पे G का नाम मेंशन किया। ठीक है, अगर A को C के साथ कनेक्ट कर दिया है तो हम लोग B और D को भी क्या कर देंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे, ताकि ये वाले जो रॉड हैं ये फिक्स रहें, ये ज़्यादा मूव ना करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे G क्या होगा, ये हमारे पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा
ठीक है। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं मतलब ए सी और बी डी जो आपस में कनेक्टेड हैं, उनका ये क्या होगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। डब्ल्यू क्या होगा, ये वेट ऑफ ईच रॉड होगा, ठीक है। हर जो मतलब रॉड है उसका वेट होगा डब्ल्यू। और M1 M2 M3 M4 ये क्या है, उनके मासेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये इसकी जो ये वाली जो मतलब हमारे पास स्ट्रिंग है AC, हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि जो टेंशन है, मतलब ये जो टेंशन है इस स्ट्रिंग की, हम लोगों ने प्रूव करना है कि वो इक्वल टू होने चाहिए हाफ ऑफ द वेट के बराबर होनी चाहिए। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे कि G क्या है हमारे पास, G क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमारे पास डायगोनल, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को इस तरह पैरेलल की लाइन लगा के OGRAM पैरेललोग्राम इस तरीके से लिख सकते हैं शॉर्ट तरीके से, ठीक है। पैरेललोग्राम ऑफ डायगोनल, डायगोनल AC वाओ BD बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला हमारे पास, जहाँ पे इस जो पैरेललोग्राम के डायगोनल हैं AC और BD ये आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये G है। उसके बाद क्या है, W, W के बारे में लिखना है, ये हमारे पास है वेट ऑफ रॉड, वेट ऑफ रॉड, ठीक है। अब यहाँ पे उसने इक्वल की बात नहीं की, तो तमाम जो रॉड हैं उनको हम लोग सम नहीं करेंगे, ये W का W ही रहने देंगे। उसके बाद क्या है, हम लोग इस तमाम जो जितने भी रॉड हैं इनकी हम लोग ये वाली जो हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है दरमियान में, इसकी जो टोटल लेंथ है इसको मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास लेट कर लेता हूँ, ये हमारे पास 2y के बराबर है। तो इसकी हाफ लेंथ कितनी होगी, ये भी y होगी, ये भी y होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये हमारे पास ये स्ट्रिंग है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है मैंने कहा ये 2y के बराबर है। किसके बराबर है, 2y के बराबर है। और ये क्या है, A से लेकर C तक। और इसकी हाफ लेंथ कितनी होगी, इस स्ट्रिंग की हाफ लेंथ कितनी होगी, C से लेकर G तक या A से लेकर G तक, मतलब A से लेकर G तक या C से लेकर G तक जो इसकी लेंथ है, मतलब हाफ लेंथ, हाफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो कितनी होगी हमारे पास। हाफ के लिए जो हमारे पास ये 2y है इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तो 2y को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितनी लेंथ आ जाएगी, y आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने y कर दिया, ये भी y कर दिया। हाफ लेंथ इसकी y है, इसकी भी y, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2y हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे इसका फाइंड आउट करना है, विर्चुअल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। जिसका जो हमारे पास स्ट्रिंग है AC, और हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये हमारे पास जो टेंशन है, मतलब ये टेंशन ये नीचे है तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, इसकी अपवर्ड होगी, ये मैंने डायरेक्शन लगा दी इस टेंशन की, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला नाउ विर्चुअल डिस्प्लेसमेंट along AC, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने लेना है। तो उसके लिए मतलब जिस तरह वर्चुअल वर्क लेते थे सेम उसी तरीके से लेना है। ये हमारे पास जो दो किस्म की हमारे पास फोर्सेस, यहाँ पे हम लोग जो वर्चुअल वर्क या वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो हम लोग लेंगे, जो हमारे पास फोर्सेस होंगी वो एक वेट की फोर्स होगी, दूसरी क्या होगी, टेंशन की फोर्स होगी, ठीक है। तो वेट की फोर्स और इसका जो हम लोगों ने लेना है, जिस तरह वर्क का फार्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्चुअल के लिए वर्क के लिए हम लोग एक हमें चाहिए एक फोर्स चाहिए और एक चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो क्योंकि इन तमाम का जो वेट था वो W था, इक्वल नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पे पहली जो हमारे पास फोर्स है वो W है, और इसका जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है W का हम लोग लेंगे A से लेकर G तक, A से लेकर G तक माइनस
और जब रम्पस या पैरेललोग्राम की बात आती है तो हम लोग यहाँ पे दूसरी फोर्स एक हमारे पास है, एक टेंशन की फोर्स लेंगे और इसका जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम लोग वो लेंगे ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक, और इसका सम जो हमारे पास होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास ए जी और ए सी की वैल्यू ये गिवन है, ए सी हमारे पास 2y के बराबर है और ए जी हमारे पास किसके बराबर है, y के बराबर है। तो ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट करके हम लोग ये प्रूव करेंगे कि टेंशन इज इक्वल टू होना चाहिए इक्वल टू हाफ ऑफ द होल वेट। मतलब इसका मतलब ये है कि टेंशन हमारे पास इक्वल टू होना चाहिए हाफ, हाफ के लिए 1/2 लिखते हैं और यहाँ पे w लिख लेंगे। ठीक है, हाफ वेट, हाफ का मतलब 1/2 और W के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास W, ये डेल्टा A से लेकर G तक हमारे पास जो रिजल्ट आया वो y के बराबर आया, माइनस टेंशन AC से लेकर 2y के बराबर है इज इक्वल टू किसके, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं W डेल्टा y माइनस 2t डेल्टा y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये इन दोनों में से कॉमन हम लोग डेल्टा y ले सकते हैं, ये W माइनस 2t और ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा y क्या है, ये हमारे पास इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट है इस वर्चुअल वर्क का। ठीक है, डेल्टा y क्या है हमारे पास, इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्चुअल वर्क। और आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है वो नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ये हमारे पास दो किस्म के फंक्शन आ गए, मतलब दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये तो एक डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, बट इसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। तो W माइनस 2t हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। इम्प्लाइज दैट ये माइनस का 2t है, लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू W, और t इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, W/2 हो जाएगा। ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 W। तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि टेंशन इज इक्वल टू होना चाहिए हाफ वेट के बराबर। ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ आ गया तो आप लोगों ने YouTube चैनल पे कमेंट्स करके बताना है। अगर कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा तो फिर भी आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अगर आप लोगों को क्लास 9th से लेकर MSc तक कोई भी ऐसा मैथ का चैप्टर समझ नहीं आ रहा तो आप लोगों ने YouTube चैनल पे मुझे कमेंट्स करके बताना है। तो इंशाल्लाह ताला मैं जो वीडियोस जो लेक्चर आप लोग कह रहे हैं, जो चैप्टर जिस चैप्टर का सोल्यूशन कह रहे हैं, मैं उसका कंप्लीट सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।